वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक वर्ब है। तो आइए हम लोग वर्ब के बारे में जानते हैं। तो वर्ब को हम लोग पहले पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वर्ब को पहचानने के लिए हम लोग ये जानें कि वर्ब किसी सेंटेंस में हम लोग कैसे पहचानेंगे, इस बात को देखते हैं। तो हम लिखते हैं एक वाक्य, अ वर्ब सेज। एक वर्ब जो है वो बतलाता है। क्या बतलाता है? तो पहली बात होगी व्हाट अ थिंग और पर्सन इज। यानी वर्ब बतलाता है, क्या बतलाता है कि कोई वस्तु या कोई पर्सन क्या है। इसको बतलाने वाले को हम वर्ब कहेंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मोहन इज अ टीचर। मोहन इज अ टीचर, इसमें मोहन एक शिक्षक है। तो मोहन शिक्षक है, ये कौन बतलाता है? इज। इज को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। इस सेंटेंस में वर्ब कौन हो गया? इज हो गया। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, अ वर्ब सेज। वर्ब बतलाता है, क्या बतलाता है? व्हाट अ थिंग और पर्सन डज। यानी वर्ब हम लोगों को बतलाता है कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति क्या करता है। जैसे एक सेंटेंस हम लोग लें, मोहन लाफ्स। मोहन हंसता है। तो मोहन क्या करता है? हंसता है। तो ये चीज़ जो बता रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये वर्ब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। तीसरा वर्ब हम लोगों को बतलाता है, क्या बतलाता है? व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या किया जाता है, ये भी हम लोगों को वर्ब बताता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मोहन इज टॉट। तो मोहन को पढ़ाया जाता है। तो ये कौन हम लोगों को बता रहा है? तो इज टॉट जो है, ये यहाँ पे दोनों वर्ब कहलाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस में मोहन इज अ टीचर, उसमें इज वर्ब है। दूसरा सेंटेंस में मोहन लाफ्स, उसमें लाफ वर्ब है। तीसरा में है मोहन इज टाउट, इसमें दो दो वर्ब है, इज और टाउट। तो ये जो दो वर्ब है, ये दोनों को अलग अलग हम लोग जानेंगे कि इज कौन सा वर्ब कहलाएगा, टाउट कौन सा वर्ब कहलाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स। हम लोग वर्ब के प्रकार को अब देखेंगे। तो वर्ब के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब के दो प्रकार हैं, कौन कौन? एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं मेन वर्ब किसे कहते हैं। मेन वर्ब कौन कौन से हैं? तो मेन वर्ब के बारे में हम लोगों को जानना है कि जो वर्ब
किसी सेंटेंस में अकेले या हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग हो उसे मेन वर्ब कहते हैं। यानी मेन वर्ब जो है वो किसी सेंटेंस में अकेले यूज होगा या नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा, तो उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पे इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे हम एक सेंटेंस कहते हैं आई एम अ बॉय। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पर एक सिंगल वर्ब है, यानी मेन वर्ब जो है अकेले आता है, तो अकेले यानी ये सिंगल वर्ब है एम, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करेगा। मेन वर्ब ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्योंकि हम लोग क्या सीखे हैं कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब जो है अकेले आता है या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो अगर दूसरा सेंटेंस को देखते हैं, आई एम रीडिंग, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जो मेन वर्ब है ये रीडिंग है। ये रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि यहाँ पर एम जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में दोनों वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम लोग मेन वर्ब को कैसे जानेंगे कि ये मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब को कैसे जानेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब को पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि मेन वर्ब का V1, V2, V3, V4, V5 ये सब होगा। जैसे रीडिंग किससे बना है? रीड से बना है। अगर कहीं पे आप देख रहे हैं वॉकिंग, तो किससे बना है? वॉक से बना है। तो ये मेन वर्ब है। लेकिन एम का आप कभी रूप बदलते हुए नहीं देखते हैं, इसका V1, V2, V3 नहीं देखते हैं, इसलिए ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेगा, लेकिन मेन वर्ब का फॉर्म बदलता है। मेन वर्ब के बाद अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो ये क्या है कि जो वर्ब टेंस, वॉइस आदि के निर्माण में मेन वर्ब की सहायता मेन वर्ब की सहायता मेन वर्ब की सहायता करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लें, इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही विल गो, तो यहाँ मेन वर्ब है गो, क्योंकि हम लोग मेन वर्ब का ये भी पहचान देखें कि जिसका V1, V2, V3 होता है वो मेन वर्ब कहलाता है। तो गो मेन वर्ब है और इसका हेल्प कौन कर रहा है? विल। तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि विल लगाने से ये फ्यूचर टेंस को बताने लगा वो। इसी तरीके से और एक सेंटेंस लेते हैं, राम हैज
कम, तो इस वाक्य में मेन वर्ब कौन है? कम है, क्योंकि इसका फॉर्म बदलता है, कम कैम कम होता है, लेकिन हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हैज का फॉर्म नहीं बदलता है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, अभी हम लोग पहले जाने कि वर्ब क्या है। तो वर्ब के बारे में जब हम लोग जान गए कि वर्ब बताता है किसी सेंटेंस में कि कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है, कोई वस्तु या व्यक्ति क्या करता है, कोई वस्तु या व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है, ये हम लोगों को वर्ब बताता है। कौन बताता है? वर्ब। उसके बाद हम लोग वर्ब का प्रकार को जाने, जो कि वर्ब मुख्य रूप से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं। मेन वर्ब का क्या काम है? जो सेंटेंस में अकेले आए या हेल्पिंग वर्ब के साथ आए, उसको मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब का क्या पहचान था? कि इसका फॉर्म बदलता है, इसका V1 V2 V3 V4 वगैरह होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है? जो वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलके टेंस वॉइस बनाने में हम लोगों की सहायता करती है, वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जैसे ही विल गो, तो गो यहाँ मेन वर्ब है, क्योंकि गो का फॉर्म बदलता है, लेकिन विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राम हैज कम, कम क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि कम का फॉर्म बदलता है, रूप बदलता है, लेकिन हैज का रूप नहीं बदलता। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब एक बात और ध्यान देने वाली है, जो कि महत्वपूर्ण बात है, कि जो हेल्पिंग वर्ब है, नोट है, इसको ध्यान देना होगा कि कुछ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में होता है। कुछ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर एम जो है अकेला यूज हुआ है, तो ये यहाँ मेन वर्ब का काम करता है। क्या करता है? मेन वर्ब का, क्योंकि ये अकेला यूज हुआ है। और यहाँ पर आई एम रीडिंग, यहाँ पर एम जो है ये मेन वर्ब रीड के साथ यूज हुआ है, क्योंकि रीड मेन वर्ब है, इसका फॉर्म बदलता है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का रोल निभाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या जाने कि कुछ हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम करते हैं। जैसे जब वो अकेले यूज होंगे सेंटेंस में, तो वो मेन वर्ब बन जाते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, तो यहाँ एम क्या हो गया? मेन वर्ब बन गया। आई एम रीडिंग, तो रीडिंग ऑलरेडी मेन वर्ब है, तो यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मेन वर्ब की पहचान के बारे में जो हम बोले, वो आप लोग जानते हैं कि मेन वर्ब का V1 V2 V3 वगैरह वगैरह होता है। ये मेन वर्ब का सबसे बड़ा पहचान है। किसी सेंटेंस में अगर आपको मेन वर्ब को पहचानना है, तो आप देखिए कि उस वर्ब का V1 V2 V3 होता है कि नहीं। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग लिखते हैं इट, एट, ईटेन, ईटिंग, तो अगर किसी सेंटेंस में इट वर्ड आया है, इट वर्ब के रूप में आया, तो वो मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि इसका V1 V2 V3 V4 वगैरह वगैरह होता है। उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, तो इसमें भी क्या होता है कि इसका भी रूप बदल रहा है, तो ये क्या होगा? मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब का पहचान क्या है कि इसका V1 V2 V3
होता है। अब हम लोग मेन वर्ब को और थोड़ा विस्तार में जानते हैं। तो मेन वर्ब को हम लोग दो कैटेगरी, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेगुलर वर्ब कब कहलाएगा। जिस वर्ब के V1 में ईडी जोड़ने पर उसका V2 और V3 बन जाता है वे रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। जैसे एक वर्ब है लाफ, लाफ में ईडी जोड़ने पे लाफ्ड, लाफ्ड, इसका V2 और V3 बन जाता है तो ये कहलाएगा रेगुलर वर्ब। उसी तरीके से प्ले, प्ले में अगर हम लोग ईडी जोड़ते हैं आखिरी में तो इसका V2 V3 प्लेड, प्लेड बन जाता है तो ये कहलाएगा रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब वैसे वर्ब हैं जिसके V1 में ईडी जोड़ने पे उसका V2 और V3 बन जाता है, वे रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। अब हम लोग इरेगुलर वर्ब को जानेंगे। इरेगुलर वर्ब कौन कौन से हैं, इनको कैसे पहचानेंगे। तो इसके V2 और V3 बनाने के कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं, यानी इसका V2 और V3 कोई ख़ास पैटर्न पे नहीं बनता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कम V1 है, इसका V2 केम और फिर V3 कम हो जाता है। उसी तरीके से राइट, रोट, रिटेन, पुट, पुट, पुट। यहाँ हम देखते हैं क्या कि कम V1 है, इसका V2 केम कम, कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। राइट, रोट, रिटेन, कोई भी पैटर्न नहीं। पुट, 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 यानी यहाँ पर V1 और V3 समान है, V2 अलग है, यहाँ तीनों अलग अलग है, और यहाँ V1, V2, V3 तीनों समान है, यानी इसका कोई ख़ास नियम नहीं है, ख़ास पैटर्न नहीं है। तो ये इरेगुलर वर्ब कहलाते हैं। लेकिन रेगुलर वर्ब में हम लोग क्या जाने कि V1 में ईडी जोड़ देने पे V2 और V3 बन जाता था। जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, तो वो रेगुलर वर्ब कहलाता था। और इरेगुलर वर्ब में ऐसा कोई ख़ास नियम नहीं है। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के बारे में जानते हैं। मेन वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब, जिसको कि एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरीज। और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है मॉडल एक्सिलरीज। तो आइए हम लोग जानते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज कौन कौन से हैं और मॉडल एक्सिलरीज कौन कौन से हैं। तो प्राइमरी एक्सिलरीज का जो पहला है वो है टू बी वर्ब, वो है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब में क्या क्या आते हैं, तो एम, इज, आर, ये प्रेजेंट को शो करता है, और वाज, वेयर भी आते हैं जो कि पास्ट को शो करता है। दूसरा है टू डू वर्ब, टू डू वर्ब, इसमें डू, डज ये प्रेजेंट को बतलाता है, और डिड भी है जो कि पास्ट को बतलाता है। तीसरा है टू हैव वर्ब, इसमें हैव, हैज प्रेजेंट को बताता है, और हैड जो है वो पास्ट को बतलाता है। तो अभी हम लोग क्या जाने कि जो हेल्पिंग वर्ब है
वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एक्जुलरीज और एक मॉडल एक्जुलरीज। तो प्राइमरी एक्जुलरीज में एक होता है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब में क्या क्या आते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, जिसमें कि एम, इज, आर प्रेजेंट को दिखाता है, वॉज, वेयर पास्ट को। उसी तरीके से टू डू वर्ब, टू डू वर्ब में क्या सब आते हैं, डू, डज, डिड। तो इसमें डू और डज जो है प्रेजेंट को बतलाता है, डिड जो है पास्ट को बतलाता है। तीसरा है टू हैव वर्ब, इसमें हैव, हैज और हैड आते हैं, जिसमें हैव, हैज जो है प्रेजेंट को बतलाता है, हैड जो है पास्ट को बतलाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं मॉडल एक्जुलरीज में क्या आते हैं। तो इसमें कुल 13 वर्ब आते हैं, जिन्हें कि हम लोग मॉडल्स भी कहते हैं। कौन कौन है ये, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। पहला शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। आगे देखते हैं 9 में मस्ट, 10 में आउट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। ये कुल 13 है, ये कुल 13 है। हम लोग क्या देखते हैं कि मॉडल एक्जुलरी जो है कुल 13 है। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। तो अब इनका क्या यूज है, मॉडल्स के क्या यूज हैं, इसको हम लोगों को अलग क्लास में सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ये 13 जो है इनका क्या यूज है। इसके अलावा टू बी वर्ब के बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वर्ब में इतना ही। धन्यवाद। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।